जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो युवाओं के हाथ में क्या थमा दिया? तो इस बार जनता क्या देगी उनके हाथ में? तो वोट की जगह जनता ने डिसाइड कर लिया कि मोदी जी के हाथ में दिया जाएगा झुनझुना। ठीक है, जब मांगा रोजगार तब मोदी जी ने दिया झुनझुना। जब इस देश के अंदर शिक्षा मांगी तब मोदी जी ने दिया झुनझुना। जब हेल्थ मांगी तो मोदी जी ने दिया झुनझुना। तो अब बारी आई है जनता की। तो जब अब मोदी जी वोट मांग रहे हैं तो जनता क्या देगी? झुनझुना। ये आप लिख लीजिए। और यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। बाबा आप ये बताइए कि मोदी ने कुछ दिया है? मोदी कैसी सरकार है बताइए? मोदी चोर है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ठीक है ना, ये हिंदुस्तान के लोग। ये बताइए पत्रकार महोदय कि इनके सरकार में कई यूनिवर्सिटियां बनी, कई उद्योग लगे, ये विद्यापीठ बना भी है तो किसके सरकार का बना है? हमें मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक बता दीजिए कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, एक कोई उद्योग लगाओ जो रोजगार जो आज दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं, आज जब कोरोना काल बढ़ता है तो पैदल भाग के आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। अरे सुनिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, ये वैसी बन रही है जैसे 15 लाख आ रहे हैं, नीरव मोदी आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं रहा है। सरकार एक ऐसा सरकार है जो कि हम लोग गरीबों का मदद करता है। सरकार मदद करता है, इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है कि इनको घर से दारू पिला दी, पी के सेट बहुत सही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम हैं भाई भाई, और ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम के ब्लड में अगर लाल खून है तो हिंदू में भी भैया भाईचारा नहीं है। सब चाहते हैं खाली गेंदा पहन के। महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है। 1000 का गैस हो गया। हम औरतें पैसा सोच के खर्च कर रहे हैं कि कैसे गृहस्थी चलाएंगे। ये भी विदेश से आई हैं, ये इतने सारे लोग भी विदेश से हैं। बनारस के इकलौते भाई हैं ये। इकलौता इनके घर में सब कुछ पहुँचा है। नमस्कार दोस्तों एक बार हम फिर से आ गए हैं मोहित शर्मा के पास और क्या हवा बह रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम मोहित शर्मा से जानना चाहेंगे कि ये लगातार मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, लगातार ये मोदी जी के ऊपर आक्रामक रहते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो विपक्षी पार्टी है उनसे कहीं कोई साठगांठ तो नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आज आपको अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाऊं। बनारस में खड़े हैं, जिस बनारस को कहते हैं ना कि ये मोदी जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता चलती है। मेरे भाई सदाम भाई खड़े हैं, जिया भाई खड़े हैं, इधर बाबा जी खड़े हैं, उधर सरदार जी खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह खड़े हैं। ये सबसे पहले सरदार जी किसान भाइयों को, जिनको सरकार ने मारने का काम किया, हाल में ही आपने देखा कि 650 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए। उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मणों का गला कटवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हैं, इनके साथ मॉब लिंचिंग कराने का प्रयास किया। दलित समुदाय के लोग खड़े हैं, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कौन है? मोदी जी वहाँ पर झुनझुना बजा रहे हैं दिल्ली में बैठकर। जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो युवाओं के हाथ में क्या थमा दिया? तो इस बार जनता क्या देगी उनके हाथ में? तो वोट की जगह जनता ने डिसाइड कर लिया कि मोदी जी के हाथ में दिया जाएगा झुनझुना। ठीक है ना, क्योंकि जब इन्होंने मांगा युवाओं ने रोजगार तब मोदी जी ने दे दिया झुनझुना। ठीक है, जब मांगा रोजगार तब मोदी जी ने दिया झुनझुना। जब इस देश के अंदर शिक्षा मांगी तब मोदी जी ने दिया झुनझुना। जब हेल्थ मांगी तो मोदी जी ने दिया झुनझुना। तो अब बारी आई है जनता की। तो जब अब मोदी जी वोट मांग रहे हैं तो जनता क्या देगी? झुनझुना। ये आप लिख लीजिए। और यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। बाबा आप ये बताइए कि मोदी ने कुछ दिया है? नहीं। मोदी कैसी सरकार है बताइए? मोदी चोर है। सुन लीजिए, आपको 5 किलो राशन मिल रहा है? हाँ, 5 किलो राशन मिल रहा है। और क्या मिल रहा है आपको? राशन से क्या हो रहा है? मोदी चोर है। सुन लीजिए, सीधे तौर पे इनका कहना है मोदी चोर है। वो इसलिए चोर है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कोई गुजरात से चोर डकैत भाग रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी जी, अब ये मत कहिएगा कि हिंदू समुदाय से नहीं है, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ठीक है ना, ये हिंदुस्तान के लोग हैं। ठीक है, और आप दूसरी ओर पूछ लीजिए वीर जी से कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, पूछ लीजिए आप यहाँ के लोगों से। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आपसे हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन चल रही है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां इस बार ताल ठोक रही है, अपनी ताल ठोक रही है, तो आपने पिछले 5 साल में क्या बदलाव देखा उत्तर प्रदेश को लेकर के? देखिए, पिछले 5 साल में हमने देखा है पार्टी जो भी आई है, इसमें मोदी की पार्टी आई है, योगी की आई है, उन्होंने कोई खास काम खराब नहीं किया, ठीक भी किया है काम। इसी बात सब उनको ख़राब करना गलत है, ऐसा नहीं है। पर ये है कि मोदी का जो है हम समझते हैं वो सही आदमी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं उसके अगेंस्ट में। कोई नहीं, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कुछ खराब काम नहीं किया है, तो उन्होंने अच्छा काम क्या है वो हम जानना चाहते हैं। भाई देखिए, ऐसा एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो राशन फ्री दे रहे हैं लोगों को। आज तक किसी गवर्नमेंट ने कभी फ्री नहीं है राशन, इस गवर्नमेंट फ्री राशन दिया लोगों को मिला है। उसके अलावा योगी ने काम भी अच्छा किया, ऐसी बात नहीं, यूपी के अंदर जो भी उसने काम किया अच्छा किया, गलत नहीं किया। जो बातें हमारे समझ में उसके काम अच्छे लगे हैं। बाकी हम अच्छा लगे हैं।
हमको और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी ये करीब 13 महीने तो किसान जो थे दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, तो किसान आंदोलन जो अभी हुआ है उसका असर उसका असर होगा कि नहीं? जी आप देखिए, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि मोदी जी ने राशन दिया है, देश के नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, क्या सारी जिंदगी आप चाहते हैं कि आपके बेटे को कोई रोजगार न मिले और 5 किलो राशन घर पे आता रहे? क्या रोजगार नहीं चाहिए? आपका कहना सही है, रोजगार नहीं मिला, ठीक है जी, पर ऐसा है कि बिल्कुल हर स्टेट में ये हालत है, ये बात नहीं खाली यूपी के नहीं नहीं, तो आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, तो बदलाव किस लिए किया गया था? ये थोड़ी करने के लिए किया गया था कि पिछली सरकार ने क्या किया? कहने का मतलब लोगों को रोजगार तो चाहिए, सब जरूरी है, ये बात नहीं है, पर ये कि हालत हर स्टेट में ये है। और आपने कही कि 5 किलो राशन मिला है, आप एक बात मुझे बताइए। राशन की बात हम नहीं कह रहे, राशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इतने साल तक कभी किसी को मुफ्त राशन नहीं दिया, इसका कहना ये है। आप ये बताइए कि 70 साल में सबसे, एक मिनट, 65 साल के अंदर महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा है, 60 साल में महंगाई सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, तो राशन अब बटेगा या पहले बटना चाहिए था? ये बताइए। एक बात बताइए, महंगाई है और महंगाई अगर दूसरी गवर्नमेंट है तभी महंगाई रही, खत्म नहीं हो पाएगी। तो महंगाई खत्म नहीं हो पाएगी तो सरकार झूठ क्यों बोलती है? आप ये बोलिए ना, आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आपका बेटा पढ़ने लिखने के बाद सिर्फ 5 किलो राशन पे डिपेंड हो जाए? वो बात नहीं है। आप चाहते हैं कि जो 650 किसान भाई शहीद हुए वो बिल्कुल सही शहीद हुए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा ये नहीं कहना जी। लड़के के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको कुछ न कुछ जॉब। अभी आप देख रहे हैं कि जो रेलवे एनटीपीसी के जो छात्र थे वो तो पढ़े लिखे छात्र थे, रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है चाय बेचो, पकौड़ा तलो और चौकीदारी करो। आप चाहेंगे पढ़ाने लिखाने का बच्चे से चाय पकौड़े और चौकीदारी करवाएं? जॉब तो उनको मिलना चाहिए, बात नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? किस मुद्दे पे चुनाव हो? हिंदू मुस्लिम के नाम पे या डेवलपमेंट और एजुकेशन के नाम पर? एजुकेशन के नाम चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नाम बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप ये बताइए, सरकार जो सांप्रदायिक हिंसा करा रही है, कभी हिजाब ला रही है, कभी मॉब लिंचिंग ला रही है, कभी किसानों को ला रही है, आप चाहते हैं इस नाम पे कभी चुनाव हो? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, जो भी कर रही है गलत कर रही है, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो आप ये बोलिए ना कि ये चीज गलत है देश में। आपको देख के, तो देखिए, आपको देख के आने वाली पीढ़ी सीख रही है, हम सारे नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, आप लोगों को देख के सीखते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ सही कर रही है, जहाँ रोजगार मांगने जाओ वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। अच्छा, हमारा एक सवाल है, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ था उसका असर क्या देख रहे हैं, जमीन पर क्या देख रहे हैं? लखीमपुर की खीरी घटना हुआ, उसके बाद खबर ये भी आ रही है वो बाहर भी आ गया है। लखीमपुर खीरी घटना बहुत गलती हुई, गलत हुई, सही नहीं हुई है। किसने करवाया था वो? अब ये तो हमें ठीक से नहीं पता। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर का जो आप देखिए आरोपी था वो जमानत पे बाहर आ गया। किसान पे गाड़ी चढ़ाने वाला बाहर आ जाता है, ये आपको अच्छा लगता है? बड़े नेता का लड़का था, उसको जमानत बाहर नहीं आना चाहिए था, नेता होने की वजह से जमानत बाहर कर, गलत काम किया इन लोगों ने, इससे असर पब्लिक को पड़ेगा। आप ये बताइए ना वीर जी, देखिए आप बड़े हैं, आप ये बताइए, आपने पहले शब्द कहा कि सरकार अच्छा कर रही है, हम आपसे छोटे हैं, हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या अच्छा कर रही है? ये नहीं कह रहा अच्छा कर रही है, हमारा कहने का मतलब सरकार कोई भी आएगी वो जो भी काम करेगी कोई सही काम नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत इन्होंने जो किया है। महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा तो वही हमेशा है और रहेगा हमेशा। बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले हैं जो बोलते हैं कि महंगाई तो अगले सरकार में भी रहेगी, पेट्रोल जो है वो अगर 200 रुपये हो जाए या 400 रुपये हो जाए तो हम राष्ट्र हित के लिए पेट्रोल खरीद लेंगे। नहीं, महंगाई भैया बहुत ज्यादा, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम। तो वीर जी एक बात आप मुझे बता दीजिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग खड़े हुए हैं, आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ा जाए या हिंदू मुस्लिम के नाम पे? मेन मुद्दा जो है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई कास्ट के डेवलपमेंट में बात कहाँ हो रही है? यहाँ तो शमशान, अब्बाजान और जिन्ना, इन सब मुद्दों पे बात हो रही है। इस विषय पे बिल्कुल नहीं होना, धर्म के विषय पर कभी कोई बात नहीं। हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है, नहीं गलत है ये सब चीज जो बनाया जा रहा है, गलत क्या? अच्छा, आपसे ये ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं और कोई बात नहीं, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं जो इस चीज को, ये गलत काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि जो हिजाब वो पहनती है तो उनका शोषण होता है और उनको आज़ादी नहीं मिलती है, इसको आप किस तरह देते हैं? हमारे समय में तो हिजाब को जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको पहनना नहीं चाहिए। खासतौर पर कॉलेज में लड़के यहाँ पढ़ने जाती है, वो कॉलेज कैंपस होना ही चाहिए, कैंपस से बाहर होना चाहिए। आपने कहा वीर जी हिजाब ला के मत जाइए, आप ये मुझे बताइए, ये मेरे पास गमछा है, ये हमारे किसान भाइयों की शान भी है, अगर इसको सर पे बांध ले तो हमारे सरदार भाइयों की पग भी है, ठीक है ना? तो जब यही हिजाब हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटियां सर पे रख लेती हैं तो ठीक होता है, जब दूसरी और गर्मी होती है तो इसे चेहरे पे बांध लेती हैं तो क्या गलत हो गया? ये बताइए, अगर गर्मी में बहन बेटियां इसको चेहरे पे बांधती हैं तो क्या गलत है? नहीं, आपका कहना सही है, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, किसी लड़की को जबरदस्ती तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा अनुसार पहनती है तो क्या गलत है? हम कह रहे हैं कॉलेज कैंपस में बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉलेज कैंपस में सभी धर्मों का आजादी है। देखिए कॉलेज कैंपस में जी
ऐसा है एजुकेशन देने जा रहे हो और लड़कियां लड़के पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है, हम खुद पढ़ते थे। 72 में मैंने किया, ग्रेजुएशन किया है। मुझे याद है हमारे यहाँ काफ़ी मुस्लिम लड़कियाँ आती थी, वो पहन के आती, बुर्का आती थी। जब कैंपस के अंदर से हटा देती थी, कोई नहीं पहनती थी। आती तो थी ना, कैंपस के अंदर तो आती थी, कैंपस का पहन के नहीं आती थी। अच्छा एक सेकंड, हम सरदार नहीं, जी का जवाब एक मिनट, देना एक मिनट, एक मिनट, आप सरदार- अगर सरदार जी पगड़ी पहने हैं, ले लीजिए इनका, देखिए क्या लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र है बोलने का। क्या नाम हुआ सबको? हमारा नाम सयादी है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ गया है, तो आप यहाँ पर किसकी हवा देख रहे हैं? क्या आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है? भैया हम विकलांग आदमियों को कोई सुविधा हमको दिखा नहीं मिला। दीजिए, हम दिखा दीजिए। ऑटो चलाते हैं, पुलिस वाले प्रशासन पकड़ लेती है तो हमको परमिट के लिए इसके लिए परेशान किया जाता है। हम विकलांग आदमी की हमको छूट नहीं मिल सकती है। पत्रकार महोदय, सीधी सी बताइए। बात ये है कि ये विकलांग आदमी है। एक बार दिखा दीजिए अपने कैमरामैन से कहकर, ये विकलांग आदमी और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो रवैया है, आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को टंकी से लटका के सुसाइड करा दिया जाता है। आप देख ही रहे हैं, वो सबके सामने है। और आज एक विकलांग व्यक्ति अपने मुंह से बोल रहा है कि वो मेहनत मजदूरी कर रहा है और ऑटो नहीं चलाने दिया जाता। कभी उसको परमिट के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी उसको सवारी के नाम पे परेशान किया जाता है। लेकिन अगर वो महीने टू महीने और हफ्ते टू हफ्ते पैसा भेजे तो उसमें कोई दिक्कत और कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या कहेंगे आप यूपी की सरकार और प्रशासन से, बता सरकार दीजिए। दावा करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा विकास किया है, लोगों को हर तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। विकास कर तो दिया कि एक आदमी पैर से अपाहिज है, अब दोनों पैर से उसे अपाहिज करना चाह रहे हैं कि वो जो कमा खा रहा है वो कमाना खाना भी बंद कर दे। यही चाह रही है सरकार, और क्या चाह रही हमारे है? 4 बाल बच्चे हैं भैया, 4 बच्चे हैं और गरीब परिवार के घर के अकेले कमाने वाले हम ही हैं। राशन मिल रहा है कि नहीं आपको? राशन बस हमारे चार घर में बच्चे तो क्या करेंगे? सिर्फ 4 बच्चे आपने मोदी जी के करे थे। राशन हमारे पिताजी को मिलता था, लेकिन उनका भी नाम काट दिया गया। सिर्फ हमारे माताजी को, हमको मिलता है 10 किलो राशन मिलता है। और हमारे 4 बच्चे, हमारी बीवी, अम्मा, बाऊ, मतलब सब लोग खाने वाले 7-8 लोग हैं और 2 लोग को राशन मिलता है। और महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? एक मिनट, क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। शहजादे नाम है। जब महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई भैया। 500 कमाओ चाहे 200 कमाओ, बचता नहीं है रुपया। सरकार तो कहती है कि महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ गई है। भैया महंगाई बढ़ी, आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? जब आप महंगाई को घटाएंगे तब ना आमदनी बढ़ेगी। हम जितना कमाते हैं 1 रुपया भी नहीं बच पाता है, सब खत्म हो जाता है हमारा। सब खत्म हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप परेशान है। तो जो चुनाव का माहौल करीब आ गया है, तो क्या देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा कि बाबा जी लौट रहे हैं? भैया परिवर्तन जरूरी है। पत्रकार महोदय देख लीजिए, कुछ छात्र भी आ रहे हैं, छात्र भी आ रहे हैं, ठीक है ना। आज पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर सभी लोग सड़क पे हैं। भैया योगी सरकार जो है नकाब बुरखा पे जो लागू किए हैं उसको रोक लगाए हैं। लेडीज आजकल जो जींस और टी शर्ट पहन के घूम रही, उस पर रोक नहीं लग रहा है? नहीं, ये इस पर एक अलग बहस हो सकती है। नहीं, उस पर रोक लगाइए। नारी है तो उसका पहनावा क्या होना चाहिए? मैं एक पत्रकार के तौर पे बोलता हूँ कि रोक किसी पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़की जो है, अगर वो जींस पहन के जा रही है या फिर वो नारी का पहनावा जो होना चाहिए पत्रकार वही मेरी होना बात सुनिए, ये जो हिंदू मुस्लिम हिजाब मंदिर और मस्जिद है ना, इसको बत्ती बनाकर पुड़िया बनाकर अपनी जेब में धरी है। बात करिए डेवलपमेंट पे, बात करिए हेल्थ पे, बात करिए एजुकेशन पे। नौजवान खड़ा है यहाँ पर, आप ये समझ लीजिए 16वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। आप इधर देखिए, इधर देख के बात करिए, आई टू आई कांटेक्ट। आप 16वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन ए 22 सेंचुरी, समझ रहे हैं? और 22 सेंचुरी में लोग डेवलपमेंट मांगते हैं, एजुकेशन और हेल्थ मांगते हैं, ना कि मंदिर और मस्जिद मांगते हैं। आज 2 कदम पे मंदिर मिल जाएगा, लेकिन आज भी बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। कोचिंग सेंटर नहीं है और इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। सरकार ने क्या किया? 4 बाल्टी पानी की गिर दो, बाढ़ आ जाती है। सरकार दे रही है झुंझुना। नौजवान है, ये पढ़ के आ रहे, ट्यूशन इनसे पूछ लीजिए। आगे आइए ना। हर चीज़ है, स्कूल बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हैं। आप आइए BHU से लेकर आप पूरा देखिए, विद्यापीठ बगल में आपके हरिचंद कॉलेज, यूपी कॉलेज, कौन सा नहीं? बहुत सारे स्कूल हैं, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा तो ये भी है ना कि लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में फीस जो बढ़ रही है, ये भी तो एक मुद्दा है। अब बढ़ रही है तो उसको प्रशासन को थोड़ा टाइट करना चाहिए। नहीं, ये बात वो बिल्कुल उनकी बहुत गलती अच्छी इनकी है। बात है। एक मिनट, बहुत अच्छी आपने बात कही। स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। ये बताइए खुल कब से रहे हैं स्कूल कॉलेज? वही पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। एक मिनट। कोविड का प्रॉब्लम था, उसके चलते भाई हमारी हाँ। सुरक्षा के लिए रोका गया था। कोविड का प्रॉब्लम था, नहीं आप चाहते हैं, नहीं कोविड का प्रॉब्लम था, पढ़ेंगे बताइए। कोविड का प्रॉब्लम था, आप चाहते हैं कि घर में बैठ के दारू का ठेका खुला रहे, दारू पीजिए और सोइए, और नौजवान अगर पढ़ रहे तो दारू ये बताइए पत्रकार महोदय कि इनके सरकार में कई यूनिवर्सिटियां बनी, कई उद्योग लगे, ये विद्यापीठ बना भी है, तो किसके सरकार का बना है? हमें बता दीजिए। अरे हम एक बात कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, एक मिनट। अगर ये एक मिनट, इनका सवाल है कि भाजपा की सरकार में कितने नई यूनिवर्सिटी बनी है, कितने नए कॉलेज बने हैं,
ये सवाल करें, आप बताइए इनको। सब कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रहे हैं और भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। BHU में देखिए ट्रामा सेंटर बगल में और भी कितने नए यूनिवर्सिटी बने हैं, उनका सवाल क्या है? अरे पत्रकार, गोरखपुर में बनने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, यहाँ भी बहुत बनने जा रहा है, वो नहीं है, बने कितने हैं वो पूछ रहे हैं। पत्रकार महोदय एक मिनट, ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक बता दीजिए कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, एक कोई उद्योग लगाओ जो रोजगार, जो आज दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं, आज जब कोरोना काल बढ़ता है तो पैदल भाग के आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। और सुनिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, ये वैसी बन रही है जैसे 15 लाख आ रहे हैं, नीरव मोदी आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं रहा है। ये बता रहे हैं कि विद्यापीठ किसके शासन में बना बताएं, BHU किसके शासन में बना बताएं, ट्रामा सेंटर ने बनवाया था, भीख मांग कर भिक्षा मांग कर बनवाया था। लीजिए, ये तो यंगस्टर है, नाम पहले नाम पूछ लीजिएगा, नाम क्या है भाई? विशाल गुप्ता। अब देख लीजिए भैया, ये आपको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी तो नहीं दिखता, नौजवान है देश का, क्या मांगता है? क्या मुद्दा है? अरे योगी सरकार यही कहना है, 2-4 किलो राशन देने से कुछ नहीं होगा, सरकारी नौकरी जरूरी है। अब इनको क्या कहेंगे अंकल? सरकारी नौकरी आप पढ़िए, कंपटीशन निकालिए, नौकरी मिलेगी आपको। सुन लीजिए अंकल, अभी सुनिए, अभी धरना दे रहे थे बच्चे, एक मिनट, बच्चे अभी धरना दे रहे थे। 5 साल में कैड भर्ती निकाली है जो भाई का बोल नहीं, भर्ती अभी पुलिस में भी भर्ती हुई है और भी भर्तियां निकाल हुई है। आप एक एक करके आपसे मेरा एक करके आपसे मेरा सवाल है, कभी जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, RRB का जो फॉर्म आया था, उसमें छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसको आप क्या कहिएगा? हाँ, लाठीचार्ज छात्रों पर नहीं करना चाहिए, गलत है। वो मेन देखिए प्रशासन जो वहाँ पुलिस जो देखते हैं वहाँ के अधिकारी, उनकी गलती है। ऐसा सरकार है जो कि हम लोग गरीबों का मदद करता है। भाजपा सरकार मदद करता है, भाजपा सरकार इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है। इतनी मदद करता है कि इनको घर देते दारू पिला दी, पी के सेट होइए और प्रचार करिए। जो गरीबों को ही मिल रही है, लेकिन वो वोट भी नहीं देते बीजेपी को। एक क्वार्टर पीजिए, देखिए भाजपा इतनी मदद करती है, सुनिए, भाजपा इतनी मदद करती है कि एक क्वार्टर पीजिए और जाके प्रचार करिए और खूब हंगामा करिए, है ना? ये देख लीजिए कैसी मदद करी, दारू पी के मदद करिए, छात्रों को यही करेगा। रोजगार। आप नाम बताइए, आप नाम बताइए। का सीना कहाँ गया? सुन लीजिए, नीचे का सीना कहाँ गया? बनारस 3-4 आप सब लोग प्रयोग नहीं करिए, आप सब लोग प्रयोग नहीं करिए। रोड छोड़ के इधर आइए, रोड छोड़ के इधर आइए, रोड छोड़ के इधर आइए, सब लोग इधर आइए। सुन लीजिए, चाचा का नाम सुन लीजिए, विद्यापीठ का मैं बासिंदा हूँ। नाम बता दीजिए। पूछ तक खत्म हो गया। आपका नाम क्या हुआ पहले बताइए? ओम प्रकाश प्रजापति। अब कह दीजिए ये भी आतंकवादी तो नहीं है, हमने ये बनारस का है, मोदी समझता है सब बनारस का है। हमें बस एक चीज बताइए, एक उद्योग बता दीजिए, एक उद्योग जो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक उद्योग बता दीजिए जो लगा हो, जो यहाँ के युवा रोजगार पाए हो। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में 250 इंडस्ट्रियल वहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं, आप जाकर देखिए हर चीज का। आप चलिए, यहाँ लगा हुआ है, उद्योग लगा हुआ है। अरे एक मिनट रुकिए पत्रकार, आपकी पिताजी की उम्र के हैं, ये आपसे ज्यादा देख चुके हैं, आप हमको गलत ठहरा रहे हैं, आप हमको गलत ठहरा रहे हैं जनाब। के बराबर 4 बच्चे हैं। चलिए आज हम चलिए आप नहीं, दिखाते हैं। एक महिला भी है, आप आगे आइए थोड़ा, आगे आइए। नहीं, महिला सुरक्षित है मोदी जी के राज में, जरा बता दीजिए। अरे आपको तकलीफ है, अगर महिला चेहरा ढकती है तो आपको तकलीफ है? यही मोबाइल छीन के भाग जा रहे हैं। सुन लीजिए, यही मोबाइल छीन के भाग जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र में चोरी हो रही है, फोन छीनना है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, ये देख लीजिए। चोरी छिनैती तो अमेरिका इंग्लैंड में भी होती है, हर जगह। वो हम ही आप करते हैं, बाहर ही नहीं करते हैं, हम लोग में से करते हैं। ये जो धर्म को लेकर जो उठे हैं ना, ये सबसे गलत मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम हैं भाई, और ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम के ब्लड में लाल खून है तो हिंदू में भी भैया भाईचारा नहीं है, सब चाहते हैं खाली गेंदा पहन के दौड़े। मुद्दा है कि नहीं? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है। 1000 का गैस हो गया, 1000 का गैस हो गया। हम औरतें पैसा सोच के खर्च कर रहे हैं कि कैसे गृहस्थी चलाएंगे। 15 लाख दे तो रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं दे रहे हैं। 15 लाख 5 साल और बैठाओ, 5 साल में देश ही बिक जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर नहीं मिला क्या? उज्ज्वला योजना के तहत कुछ नहीं मिला है, शहर वालों को कुछ नहीं मिला। कई लाखों लोग को जुड़ा।
अब इनको नहीं मिला बात अलग है, जो उस कैटेगरी में आते हैं सबको मिला उजाला। रखने से गैस में खाना नहीं पकेगी, सुन लीजिए, उसको भरवा के देना चाहिए ना। ये ऐसा, एक मिनट सुन लीजिए, ये भी विदेश से आए हैं, ये भी विदेश से आई हैं, ये इतने सारे लोग भी विदेश से आए हैं। बनारस के इकलौते भाई हैं ये। नहीं, हम सारे बनारसी, ये बात भूल गए। इकलौता, सुन लीजिए, इकलौता इनके घर में सब कुछ पहुंचा है। सब भारतीय बनारसी हैं। आप एक बात बताइए, आप लोग के अलग है, हमारे अलग है। नहीं, आपके घर में सब कुछ पहुंचा, इनके घर में मेरे घर में नहीं पहुंचा, गरीबों घर में पहुंचा। हम लोग सक्षम है, हम लोग सब्सिडी भी नहीं लेते हैं। मुकेश अंबानी मतलब सक्षम है, जो गरीब बेचारे, जो गरीब बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, जिसको खाने को नहीं, जो लकड़ी भी जला रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही है। ये कह रहे हैं हम गरीब नहीं है, ये मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है, ये मुकेश अंबानी है। जो गरीब मतलब जो आपके पास रोजगार है नहीं है, आराम से भैया 2 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, बिल्कुल सुपड़ा साफ है बीजेपी का। इस बार सब हर आदमी बदलाव चाह रहा है, हर आदमी सबको लग रहा है। जो पढ़ाई होगी उसके अनुसार। एक बात सुन लीजिए, एक बात भाई के लिए, एक बात भाई के लिए सुनते जाइए। आप जाइए मत। हाँ, एक बात आपके लिए है कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। 5 साल बाद आपको दिखेगा ये बनारस काशी दिखेगा, अभी भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिखेगा। 5 साल बाद दिखेगा, वो एक अलग चीज है। नौकरी देंगे आप। चलिए, आपकी जो योग्यता होगी उसके अनुसार मिलेगा। अरे, आप जो कार्य कर सकते नहीं, एक मिनट मोहित भाई, एक मिनट मोहित भाई, समाज सेवक। अरे एक एक करके भैया ऐसा हल्ला करेंगे तो एक एक करके आपके पास रोजगार है? समाज सेवक नौकरी करनी नहीं है। एक एक करके हम ये जानना चाह रहे हैं, इनसे पूछिए इनके पास रोजगार है? समाज सेवक मुझे नौकरी करनी नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलता है? समाज सेवा से खेती से चलता है। समाज सेवा से खेती करते हैं। गाँव कहाँ है आपका? हमारा ये जौनपुर गाँव है। बनारस का रहने वाला गाँव जो है वहाँ खेती होती है। एक मिनट हमारी बात सुनिए, योग्यता की बात कर रहे हैं आप। इसको नहीं तो उसको सुविधा मिल रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, आप योग्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ किसके पास योग्यता नहीं है? नारा मत लगाइए यार, राजनीतिक बात नहीं। अपना विचार रखिए। इनके दर सुनिए, इनकी बात सुनिए। आप योग्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ किसके पास योग्यता नहीं है ये बताइए आप। सब नौजवान तो घूम रहे हैं ना, नौजवान फॉर्म भर रहे हैं, मिल रही है। आर्मी भर्ती निकली, आप बता सकते हैं? सुनिए, इनको बता दीजिए ना, आप इनको निकली, आप बता दीजिए। सारी योग्यता भाजपा वालों के पास है, सारी योग्यता भाजपा वालों के पास है। मंदिर बनाना, एक जूता लेके चल रहा है। हमारा ये कहना है, देखिए हमारा ये कहना है कि भाजपा में हमें 2 ईमानदार दिखते हैं, मोदी जी, योगी जी। बाकी जो हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी, वो भी सही नहीं है। मैं मानता हूँ उन्हीं कारण सब चल रहा है। मैं 2 को ईमानदार मानता हूँ, वो कहीं नहीं, नीचे के अधिकारी लोग वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं, इसके कारण सब उठता है। आपने कहा मोदी जी ईमानदार है, मोदी जी है, योगी जी है, मैं मानता हूँ। बाकी नीचे लोग सही नहीं। ईमानदार कहाँ से होगा? 10 लाख नहीं, वो उसका हम नहीं बोल सकते, हम मानेंगे। आपने कहा मोदी जी ईमानदार हैं। मोदी जी इतने ईमानदार हैं कि मोदी जी को अमेरिका 7 साल तक वीजा ही नहीं देता। कितने ईमानदार हैं मोदी जी? अब भाई वो हमें उसका नॉलेज नहीं, इतना जानकारी नहीं है हमें, जितना ईमानदार है कि योगी जी इतने ईमानदार हैं। यहाँ के विधायक जो दिखते हैं काम कराते नहीं है, उनके पास गाड़ियाँ जा रही है, योगी जी सीवर का पानी इतना बह रहा है, रोड खराब है। अच्छा ये बताइए, घरों में नलों में सीवर का पानी आ रहा है, उसको नहीं करा पा रहा। क्या नाम हुआ आपका? नाम मत जानिए, बस ऐसे पूछते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे जिसको देख करके आप इस बार वोट करिएगा? जैसे कहते हैं ना कि दानव में क्या होता है? राक्षस। योगी जी बोलते हैं कि हम दानव हैं। दानव को तो नहीं रहना चाहिए ना, दानव को हटा देना चाहिए कुर्सी से। जो मानव का मजबूरी समझे दे वो। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहिए, फेवर कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र सिंह टिंकू।
आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के गले काट दिए गए, आप उससे खुश हैं? उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। एक मिनट को जाइए, आज मीडिया हो गया, पता चल रहा है, पहले भी होता है, सब होता था। अब हम ही यहाँ झगड़ा करके कुछ कर दें, क्या कर सकते हैं? हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया और आप कह रहे हो वो बात, उसकी बात क्यों, उस बात को नहीं नहीं, आप ये बताइए, गलत है, नहीं होना चाहिए, गाड़ी चढ़ा दी गई, नहीं होना चाहिए, तो किसके राज में हुआ? नहीं होना चाहिए। अब मना करिए, योगी सरकार ना है, मना करिए, योगी सरकार ना है। भाजपा भगाइए, देश बचाइए, भाजपा भगाइए, देश बचाइए। नहीं, अभी हम ही आप मार चले, सरकार क्या करेगी? हमारा एक सवाल है, हमें हमारी आपकी भी गलती, हमको भी समाज में तो हमको देखना चाहिए, हमें भी रोकना चाहिए। भाजपा ने क्या अच्छा काम किया वो कुछ गिना दीजिए। बच्चा आप अच्छा कर रहे हैं, आप देख लीजिए, आप पहले पुल देख लीजिए, यहाँ पे स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नहीं कार्य तो हुआ है, पूरा किए हैं और भी बहुत सी सड़क देखिए, रोड सब बढ़िया हो गई है, हाईवे वगैरह। कांग्रेस के शासन में बनारस में रुपया उड़ता, ईमानदारी हो गई, लूटपाट बदमाशी गुंडाई नहीं हो रही। जो पहले लोग लूट लेते हैं, बिजनेस ये बोल रहे हैं लूटपाट बदमाशी गुंडाई नहीं होती। मतलब जो व्यापारियों बिजनेस नहीं करने देते थे, आपको पैसा लेंगे, टैक्स मांगते थे, किसानों के ऊपर जो गाड़ियाँ चलाई गई, क्या वो लीजिए, मैं तो बनारस से नहीं हूँ, चाचा बनारस से, इन्होंने क्या की लूटपाट और गुंडाई खत्म हो गई। चाचा बताइए जरा। फिर 2 नंबर गेट दे रहे हैं, नलास और बनिया की दुकान था, मैं 1 रुपया किलो नमक खरीदा हूँ, अलकतरा तक। कौन कैसे छिलता है बता दीजिए। यहीं पे छिल के भागा ना पोछड़ी वाला, सुन लीजिए, यहीं छिल के भागा। व्यापारी वर्ग है जो उनको बिजनेस पहले डर रहता था व्यापार लगाने करने में, वो आज निडर होकर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, व्यापारी भी है, व्यापारी भी है, इधर आ जाइए, व्यापारी भी है भैया, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। यहाँ हम लोग का जीना हराम कर दिया, टैक्स भरते थे, अब ऐसा नहीं है। 2 किलो चावल गेहूँ दे रहा है, बाकी सामान कहाँ से? देखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुनिए, जय श्री राम, तो जय श्री राम और हर हर महादेव हम भी बोलते हैं, और जय हिंदुस्तान हम भी बोलते हैं। जय हिंदुस्तान, जय गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, हम लोग यही कह रहे हैं, हमको कहने बुलाए गंगा माँ। आप रोज सुबह उठ के गंगा जी नहाने जाते हैं? जब पर्व पड़ता है उस पर्व पे जरूर मैं जाता हूँ। पर्व पड़ते हैं? पर्व कौन सा पर्व? अभी इसके पहले पड़ा माघ पूर्णिमा जो पड़ा था, इसके पहले भी खिचड़ी मकर संक्रांति। अभी क्या था? अभी 2 दिन पहले कौन सी स्कीम है? गरीब आदमी परेशान हो गए, कितना आदमी परेशान, शादी ब्याह उसमें पड़ा। रविदास जयंती कब की थी? 16 तारीख को। तो आप रविदास जयंती को नहाने करने गए? बिल्कुल नहाया थे, 80 घाट पे नहाता हूँ मैं। अभी तो आपने कहा था मैं जौनपुर रहता हूँ, मैं बोला मेरा गांव जौनपुर है, मैं यहीं पैदा हुआ, मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं। एक मिनट, मालूम है, मैं एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब शुरू में यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आए थे, तो मैं अपने संबंध देखा, अजय राय जी के सपोर्ट में था, ठीक है। मुझे लगता था कि वो मतलब अपने को। अच्छा ये बताइए, गंगा साफ हुई कि नहीं? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, तो गंगा साफ हो गई क्या? मोदी जी ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, तो गंगा साफ हुई कि नहीं, बताइए। क्या बोला आपने? मोदी जी ने कहा था पहली बार जब आया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, क्या गंगा साफ हुई है पिछले 5 सालों में? हाँ, साफ हुई, पहले बहुत साफ है। अरे कितनी साफ है गंगा, फोटो देख लीजिए, परसों ही गंगा मैं भी नहा के आया हूँ। कोई बात बीच में बात, अभी तो वो भी बंद हो गया, जो सीवर का प्लांट पानी जाता था सीवर का, वो भी बंद हो गया है, उसको भी रोक दिया गया। 15 दिन से काम चल रहा है, वो भी रोक दिया गया। काम चल रहा है, जितना बड़ा टाइम लगेगा ना, छोटा काम ये गंगा मैया बहुत बड़ी है, जल्दी नहीं आप कर लेंगे, एक दिन सब हो जाएगा व्यवस्था, समय लगता है। आप जाके 80 घाट पे देखिए, पहले देखिए, आज देखिए, ऐसा कोई काम नहीं जो हो गया, कितना समय लगेगा? वो तो हम नहीं बता सकते ना, जो काम करवा रहे हैं अधिकारी बताएंगे। 5 साल में कहाँ हो जाएगा? अरे 10 साल दीजिए ना, 10 साल साफ कर दिए, रोजगार ले लिए। सुनिए, घाट साफ करने से नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, पेट भरना चाहिए। पेट के लिए अनाज 35 किलो दे ही रहे हैं सबको। देखिए अनाज, देखिए हम मीडियम वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, जो गरीब सबसे नीचे उन्हीं को मिल रहा है, जबकि वो मोदी जी को वोट ही नहीं देते, वोट ही नहीं देते। उसके बाद कहाँ मिलेगा? तो वोट भी नहीं देते, हम लोग पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आज के 1% देते होंगे, बाकी नहीं देते। वो अपना आवाज उठाने वाला पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ये मोदी सरकार भैया
राशन देने से नहीं जीवन कट जाएगी। ये कब तक राशन मिलेगा? हमेशा राशन कब तक मिलेगा? अरे रुक जाइए, राशन छोड़िए, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था में 2000 का नोट होना चाहिए। अगर लोग समझदार हैं तो 2000 का नोट होना चाहिए कि नहीं? बस पत्रकार उनसे पूछ लीजिए। अभी इन्होंने कहा राशन मिल रहा है गरीब, एक मिनट रुकिए, इन्होंने कहा राशन मिल रहा है गरीब आदमी को। ये मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है मेरे साथ में। राशन मिलता है आपको? बताइए। मिलता है, कभी नहीं मिलता। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मिलता है तो आपका जो कंट्रोल, जहाँ कंट्रोल मिलता है उसका करके ही करिए। अगर नहीं देता है अब लोग सरसों तेल की कीमत क्या होगी? सरसों तेल की क्या कीमत होगी? एक फिल्म का डायलॉग सुने हैं? एक फिल्म में बोलता है कि इन्हें हराम की खाने की आदत पड़ जाने दो, उसके बाद जानते हैं कि जब इन्हें 100 बात की एक बात है, 100 बात की एक बात, भाजपा बचाओ देश बचाओ। वोट लेकर निकल जाते हैं और